नमस्कार दोस्तों, मंथन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ब्रह्मांड की 10 सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने डार्क मैटर, ब्लैक होल्स, बिग बैंग और अन्य विषयों पर चर्चा की थी। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा का अगला चरण। हम आज मंथन ज्ञान की इस अनोखी यात्रा में ब्रह्मांड के एक और अनसुलझे रहस्य, एलियन जीवन की संभावना की ओर नजर डालेंगे। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर किसी दूरस्थ ग्रह पर जीवन की कोई अन्य स्वरूप भी मौजूद है? वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से इस बात की खोज में लगा हुआ है कि क्या किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव है। इस खोज में हमने कई एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज की है, जिनमें से कुछ पर जीवन होने की संभावना जताई गई है। इन ग्रहों पर जीवन की तलाश में हमारे अवलोकन और अनुसंधान की प्रक्रियाएं जारी हैं। वैज्ञानिकों का ध्यान खासतौर पर उन ग्रहों पर है जिनके जलवायु और वातावरण हमारे पृथ्वी के समान हो सकते हैं। इस अध्ययन में नासा के केपलर और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप्स की अहम भूमिका है, जो अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स की खोज में सहायक रहे हैं। इन ग्रहों पर जीवन के संकेत ढूंढना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें वातावरणीय गैसों का अध्ययन, सतह की संरचना और तापमान जैसे कारक शामिल हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक समुदाय संदेश भेजने और संकेतों को सुनने के माध्यम से भी एलियन जीवन के संपर्क में आने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट सेटी, जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में है, इसी प्रयास का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, एलियन जीवन की यह तलाश हमें न केवल ब्रह्मांड के अन्य कोनों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व और हमारे ग्रह के महत्व को भी समझने में मदद करती है। इस अद्भुत खोज के सफर में आगे क्या मिलता है, यह देखना निश्चित रूप से रोमांचक होगा। ब्रह्मांड की खोज में अब हम बढ़ते हैं एक और रहस्यमयी सिद्धांत की ओर, जो है मल्टीवर्स का सिद्धांत। क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या इसके समानांतर अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हैं? यह विचार न सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय में, बल्कि साइंस फिक्शन की दुनिया में भी काफी चर्चित रहा है। मल्टीवर्स का सिद्धांत मानता है कि अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने नियम और स्थितियां हो सकती हैं। कुछ सिद्धांत तो यह भी कहते हैं कि हर संभव इतिहास और भविष्य किसी न किसी ब्रह्मांड में मौजूद है। इस सिद्धांत का आधार क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में संभावनाओं का विश्लेषण, जैसे कि एक कण कई स्थानों पर एक साथ मौजूद हो सकता है, इस सिद्धांत को और भी दिलचस्प बनाता है। स्ट्रिंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड को छोटे छोटे तारों के रूप में देखती है, मल्टीवर्स के अस्तित्व को समझने का एक और तरीका प्रदान करती है। इसके अनुसार ये तार विभिन्न आयामों में फैले हुए हैं, जिससे अनेक ब्रह्मांडों का अस्तित्व संभव हो सकता है। हालांकि मल्टीवर्स का सिद्धांत अभी भी अनुसंधान और प्रमाणों के स्तर पर है। इसकी पुष्टि करने के लिए हमें और भी अधिक खोज और प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मल्टीवर्स का यह विचार हमें ब्रह्मांड के उस पार ले जाता है, जहां संभावनाएं अनंत हैं और ज्ञान की सीमा अज्ञात। हमारी इस खोज में आगे क्या पता चलता है, यह जानने के लिए बने रहिए मंथन ज्ञान के साथ। अब हम चलते हैं ब्रह्मांड के एक और रहस्य की ओर, जिसे कहा जाता है डार्क एनर्जी। यह अदृश्य शक्ति, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान ऊर्जा बजट का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसकी सटीक प्रकृति अभी तक अज्ञात है। इसका प्रभाव हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की गति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि बढ़ती जा रही है। डार्क एनर्जी के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी सुराग मिल सकते हैं। यदि इसकी शक्ति बढ़ती रही, तो यह ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि एक अनंत विस्तार जिसमें सभी गैलेक्सी और तारे एक दूसरे से दूर चले जाएं। वैज्ञानिकों ने इस डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयोग और अवलोकन तकनीकों का सहारा लिया है, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार की दर का पता चलता है। लेकिन डार्क एनर्जी की सच्चाई क्या है, यह अभी भी हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है। क्या यह किसी अज्ञात प्रकार की ऊर्जा है, या फिर आइंस्टीन की ग्रेविटेशन सिद्धांतों में कुछ छुपा हुआ है, जिसे हमने अभी तक नहीं समझा है? तो दोस्तों, डार्क एनर्जी का यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है, जहां हर क्षण नए रहस्य और नई खोजें हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस अनोखी खोज की यात्रा में हम आपके साथ नए आयामों का अन्वेषण करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमेशा से विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता रहा है, समय यात्रा।
क्या वाकई में हम समय में यात्रा कर सकते हैं? इस विचार ने न सिर्फ कई साइंस फिक्शन कहानियों को जन्म दिया है, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय में भी इस पर गंभीर चर्चा की जा रही है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से हमें पता चलता है कि समय और स्थान एक जटिल ढंग से आपस में जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें, तो समय में यात्रा करना संभव हो सकता है। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स और वर्महोल्स के सिद्धांत भी समय यात्रा के विचार को बल प्रदान करते हैं। वर्महोल्स, जिन्हें काल्पनिक सुरंगें भी कहा जाता है, अंतरिक्ष के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, जिससे समय और स्थान में यात्रा संभव हो सकती है। हालांकि इस विचार में अभी भी कई वैज्ञानिक और दार्शनिक जटिलताएं हैं। समय यात्रा से जुड़े पैराडॉक्स, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, इस विषय को और भी उलझा देते हैं। फिर भी समय यात्रा का विचार वैज्ञानिकों को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह हमें न केवल ब्रह्मांड की, बल्कि हमारे समय और स्थान की समझ को भी चुनौती देता है। तो दोस्तों, समय यात्रा का यह विचार हमें विज्ञान की अज्ञात और रोमांचक सीमाओं पर ले जाता है। इस अद्भुत यात्रा में हम और भी अनेक रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे और इस अज्ञात की खोज में आपके साथ बने रहेंगे। हमारी इस अंतरिक्ष यात्रा का अगला पड़ाव है ब्रह्मांड के अंत की भविष्यवाणियां। जिस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक रहस्य है, उसी तरह इसके अंत का विचार भी हमें विस्मित करता है। आखिर कैसे समाप्त होगा यह विशाल ब्रह्मांड? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला है बिग क्रंच का सिद्धांत, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक दिन रुक जाएगा और यह सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, अंत में एक बिंदु में समाप्त होकर। दूसरा है बिग फ्रीज या हीट डेथ, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और एक दिन इतना ठंडा और खाली हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का जीवन या गतिविधि संभव नहीं हो पाएगी। इन सिद्धांतों के अलावा बिग रिप का सिद्धांत भी है, जिसमें माना जाता है कि डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड इतना तेजी से फैलेगा कि अंततः सभी आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि अणु भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की एक झलक प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अंतिम परिणाम के बारे में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। यह विषय न सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड के विकास और इसके अस्तित्व के मौलिक प्रश्नों से भी रूबरू कराता है। हमारे समझ की सीमाएं इस बात को समझने में अभी भी एक बाधा है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। वर्तमान में हमारे पास मौजूद तकनीक और ज्ञान के साथ हम इन सिद्धांतों को केवल अनुमान और गणितीय मॉडल के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि ब्रह्मांड के विभिन्न घटक कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका संरचनात्मक विकास कैसे हुआ है। ब्रह्मांड के अंत की भविष्यवाणियां हमें न केवल इसके भविष्य की, बल्कि इसके अतीत की भी गहरी समझ प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अंत की ये भविष्यवाणियां हमें नए विचारों और संभावनाओं की ओर ले जाती हैं। हमारी यह खोज जारी रहेगी और हम आपको इस विषय पर नवीनतम शोध और विचारों से अवगत कराते रहेंगे। इस विज्ञान के अनंत सफर में हम आपके साथ बने रहेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ब्रह्मांड की कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियों की चर्चा की है, जो हमें निरंतर सोचने पर मजबूर करती हैं। ये रहस्य न केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें ब्रह्मांड के अधिक गहराई से अध्ययन की ओर भी प्रेरित करते हैं। मंथन ज्ञान की इस यात्रा में आपका साथ हमें उत्साहित करता है। आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम और भी रहस्यों का अन्वेषण करेंगे। तब तक के लिए अपने सवाल और विचार हमसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।